चलो 80 नंबर देखते हैं। 80 नंबर है 7 पेपरों, जो प्रत्येक 100 अंक का है। 7 गो पेपर, 7 गो पेपर देना है, मतलब 7 को परीक्षा 100 अंक वाला। कि एक परीक्षा में गणित के 3 गो पेपर था, अंग्रेजी के 2 पेपर और हिंदी के 2 पेपर, तो 7 को पूर गया। और सब क्या क्या अंक है, 100 अंक का। डी नाम का कोई आदमी है, गणित, अंग्रेजी और हिंदी में क्रमशः 45, 55 और 60 औसत अंक प्राप्त हुआ था। ध्यान दो, औसत अंक प्राप्त हुआ। तो हमको पहले यह ध्यान देना होगा, गणित में कितना औसत अंक, 45। अच्छा, मतलब गणित के क्या गो पेपर था, तो मतलब 3 गो पेपर था, तीनों में 45 ये ना होगा। हाँ, और अगर हम डी नाम का आदमी है, ध्यान दो 80 नंबर क्या करता है, गणित का अगर हम लिखें, गणित का कुल अंक, तो गणित का भाई कै गो पेपर हुआ है, 3 गो पेपर। गणित में कै गो पेपर हुआ, 3 गो पेपर। और गणित का औसत आया है 45, तो 3 गो पेपर बराबर क्या हो जाएगा, 3 55 रहा से कैसे बड़ा 135। उसके बाद अंग्रेजी में कितना औसत आया है, अंग्रेजी का कुल अंक, तो अंग्रेजी का 55। क्या वो पेपर हुआ अंग्रेजी का, 2 को, तो 55 गुना कितना होगा, 110। और फिर क्या है, हिंदी, हिंदी का कितना, हिंदी का कुल अंक कितना, 7। हिंदी में क्या वो पेपर हुआ, 120। तो प्रति पेपर औसत अंक निकाले। तो ध्यान दो, हम क्या करेंगे, कुल मिला के सब निकाल दिया, कितना अंक हो गया, 5, 3, 4, 2, 6, इस सब मतलब क्या हो गया, 7 पेपर में कुल मिला के कितना, 365। तो बोलता है औसत सब पेपर का एक साथ निकाले, 365। और कै गो पेपर है, 7, 7 को 65, दूसरा 1, 7 गुना 14 है ना, दूसरा 1 है, तो फिर 52 में समझ समझ में आ रहा है कि ना। एक प्रश्न सीजीएल में पूछा हुआ था, उससे पहले पूछा हुआ है, अपना मन से दे दिया था, इसी कारण से मिस्टेक कर दिया था। अब सब प्रश्न पूछा हुआ था, तो है ना, कभी ना यही बनाया जाता है क्या, प्रीवियस ईयर। कभी मॉडल से कोई अंक नहीं बनाना है, मॉडल में ना, मॉडल पेपर में तो कोई आदमी अपना मन से कुछ लिख दिया। जैसे जब भी परीक्षा की तैयारी होगा तो प्रीवियस ईयर वाला सीधा प्रश्न आता है। सामने प्राय परीक्षा आया वैसे कौन, हाँ वो पिछला 2025 एग्जाम हुआ है ना, वो पेपर में पूछा हुआ है। एक बार डेट शीट भी देने रहता है कि कौन सी हुआ है एग्जाम, 25 तारीख के, क्या तारीख को प्रथम शिफ्ट ना, शिफ्ट बाई शिफ्ट होता है परीक्षा, 10 से 12, 12 से 2, 12 से 3 से 5 तो परीक्षा है। वो बना लिया तो चलो समझ जाओ कि हम लोग बहुत पास में पहुँच गए। बस मैथ रीजनिंग करना है, जी के थोड़ा सा देख लो, आ जाओ वहाँ पर। हाँ, इसके बाद क्या रीडिंग नहीं पढ़नी चाहिए, पढ़ेगा कैसे, पढ़ ले एक बार पढ़े तो कहानी समाप्त हो जाएगा। 81 नंबर देखो ना, 32 से 69 के बीच में सभी आभास संख्या का औसत, 32 से 71। तो 32 से 71 में आभास संख्या कौन कौन है, कौन कौन, 32 से 61 है कि 71 के बीच में, 32 से 69 के बीच में तो सब आभास, 32 के बीच में, तो 33 ना 34 ना 35 ना 36 ना 37। उसके बाद 41, उसके बाद 43, 45, 47, 49, 51, 53 ना, 53 हो गया। 53 के बाद 55, 57, 59 के बाद 61, 63 नहीं होगा, 65, 67 है ना, और 74, 20 क्या वो संख्या
2 4 6 8 जोड़कर कितना आया? 408। हाँ 408। 408 अनुपात कितना हो गया? 82 नंबर देखो। 37 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 22 लड़कियां है। क्या वो लड़की है? 22 वो लड़की। तो लड़का क्या गो? 15 गो ना। ध्यान दो 37 गो स्टूडेंट है, इसमें गर्ल और बॉय, गर्ल हो गया 22 तो बॉय कितना? 15 हो गया, 37 हो गया। अब इन लड़कियों का औसत 46 केजी है। चलो लड़की का औसत 46 और पूरी कक्षा का औसत 50 केजी, तो लड़कों का औसत क्या होगा ना? निकल जाएगा। तो हम ऐसा हिसाब तो क्यों बनाए हैं? मतलब पूरी कक्षा, पहले पूरा कक्षा का लिखो ना। पूरा कक्षा का औसत कितना? 50। तो पूरा कक्षा में कितना है? 37 छात्र का कुल वजन। तो क्या करेंगे? 37 गुणे 50 है ना, हो गया। और इससे पहले लेंगे क्या था? इन लड़कियों का औसत, लड़की कितना है? 22 लड़की का कुल वजन। तो क्या करेंगे? 22 गुणे कितना? 46 केजी है गुना। और निकालना है लड़कों का। तो लड़का क्या वो है? 15 गो लड़का, 15 गो लड़का का कुल वजन। अब लड़का का यहाँ नहीं दिया कि औसत कितना है, तो क्या करेंगे? तो 15 गुणे x मानो, लड़का का औसत मिलेगा। चलो गुना करो 0 5 सबके 35 से 5 साल 3 और 5 से 15 3 18 हो गया। फिर ये गुना करो, तो गुना करेगा तो क्या होगा? ये हो गया 15x। ये दोनों को गुना करो तो गुना कर देता है 46 गुना 92 और 46 गुना 92 2 9 11 1012। तो ये हो गया लड़का लड़की का ही टोटल। हम लिख सकते हैं नीचे में लड़का प्लस लड़की बराबर टोटल। अगला लाइन में क्या होगा? घटाओ 10 में से 2 गया 8, ये बच गया 4, 4 में से 1 गया 3 है ना, हो गया 9 में से सही घटा है, घटा की गलती हो गया। हाँ चलिए फिर इसको क्या हो गया? 800 55.8। तिरासी नंबर देखो। एक कक्षा में 20 छात्रों का औसत 55 है। एक कक्षा में वो छात्र है 20, और औसत 55 है। यदि कक्षा में शिक्षक शामिल, देखो कक्षा में वो टीचर शामिल हो गया तो औसत आधा किलो बढ़ गया, तो टीचर क्या कीजिएगा? ऐसा इधर तो बदला में आता है ना कि भाई टीचर शामिल हो गया तो दो विधि से बनाते हैं। शिक्षक है ना, शिक्षक के बारे में क्या वजन होगा? अगर 20 छात्रों का औसत 55 है और टीचर भी अगर 55 केजी का होता तो औसत न बढ़ता न घटता। 20 को पहले तो, अब टीचर आ गया और पहले से 20 गो बच्चा था तो कुल मिलाकर कै गो आदमी हो गया? 21 को। और टीचर आया था बोला कि हमारे आने से आधा केजी बढ़ जाएगा, तो एक आदमी में बढ़ेगा कि 20 आदमी की 21 आदमी में आधा केजी? 21 में ना, सब में ना आधा केजी। तो अगर 21 में तो 21 गुना में आधा केजी, तो 21 गुना आधा केजी बराबर क्या होगा? मतलब 10 गुना आधा बराबर 20 गुना आधा बराबर 10 केजी, लेकिन 21 गुना आधा बराबर साढ़े 10 केजी। कितना? हाँ तो कितना हो जाएगा? टीचर का वजन 65.5 केजी। बात समझा कि ना? टीचर का वजन 65। या दूसरा भी ऐसे भी बना सकते थे कि भाई पहले 20 वो छात्र है तो 20 छात्रों का कुल वजन निकालो, तो पहले औसत कितना था? 55 है कि ना? 21 मतलब 20 + 1 मतलब
छात्र प्लस टीचर का कुल वजन कितना हो जाएगा? अब 21 का बोलता है कि आधा केजी बढ़ गया, तो आधा केजी बढ़ गया तो कितना? 55.5। ऐसे भी गुना कर सकता है, घटा देगा वही है। तो अब सोच के बना देगा, दोनों विधि हम लोग बना सकते हैं कि ना। ये होगा वो सोच के बनाना, ये होगा नॉर्मल गुना करेंगे। तो 1 0 5 गुना 10 5 10 1 12, यहाँ भी हो जाएगा 21। कितना गुना करके आया है? कितना आ गया? देखो ये 20 को छात्र का इतना है, 21 को छात्र का इतना, इसमें से इसको घटा दिए 65 इतना केजी, किसका? एक शिक्षक का। बात समझ में आया कि ना? वो विधि से बना सकते हैं, सोच क्या ना। तो ये विधि में लगा 20 छात्रों का औसत है 55, 20 छात्रों का कुल, और यहाँ पर क्या 21, 20 प्लस 1 हो गया यहाँ पर। आगे है 74 व्यक्तियों की औसत आय 5200 रुपया है। 74 व्यक्तियों का औसत है 5200 रुपया है, और एक प्रबंधक का आय 6000। देखो 74 को मतलब क्या है? लेबर होगा 5200 के महीना होगा, और एगो मैनेजर होगा, ओकरा 6000 के महीना दे रहा है। तो पूरे समूह के औसत आय क्या कीजिए? औसत है तो बहुत बढ़िया है पूरे समूह का। तो क्या करेंगे? 74 गुने 5200 जोड़ मतलब क्या 1 गुने 6000। अब बाटा में क्या लिखेंगे? 74 1 75 ना। कुल औसत आय निकालना तो क्या करेंगे? 74 गुने 5200, मतलब जो 74 वो लेबर है उसको 5200 मतलब क्या 5200 से गुना करो। एगो जो प्रबंधक या मैनेजर जिसको बोलता है उसका औसत निकालना है, तो क्या करेंगे? मतलब टोटल 6000 में पहला है 74 गुने 5200 जोड़ 1 गुने 6000, तो कुल मिलाकर क्या हो गया लोग? 74 1 75 हुआ है कि ना। अब यह क्या करना है? गुना करके और जोड़ के भाग कर दो, मतलब कितना गुना करना होगा? 38। हाँ 38 इतना इतना की सब जोड़ जाएगा गुना करके 1 गुना 38 48 48 2 0 2 0 6 अब बताने पड़ सकता है जोड़ के 40 कितना आ गया जोड़ के? 390 2 0 2 0 8 फिर क्या होगा? 6 4 10 के जीरो हंस ले 390 बताना 75 क्या मतलब पता 75 से काटो 384 88 हाँ 384 तीन मतलब करेगा 75 गुना 150 और 150 300 4 मतलब 5 मतलब कटेगा कि 3 मतलब कटेगा? 75 गुना 150 2 150 150 गुना 4 300 तो तैयो 400 मतलब पड़ता है, 300 ना दे है तो 5 मतलब है ना। तो यहाँ पे 3 बोला के बोल रहा है 5 वाला कुछ बोलो। हाँ भाग मोबाइल पर जुड़ा होगा, भाग क्या होगा इसीलिए गलत होगा। की करो बराबर दे देता ना अंत में एगो जीरो छोड़ दिया। हाँ 52 10 दशमलव 52 दशमलव 6 एगो जीरो छोड़ दिया। 52 जोड़ घटा के हो गया। तो इसको इतना ही कर लेते